तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हुए। तो भाई लोग, इस नए मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा था, मतलब आज हमें दिखाया जा रहा था काफ़ी बड़ी बिल्डिंग का, और उस बिल्डिंग का नाम होता है शिंगलोंग इन सिटी फाइनेंस बिल्डिंग। और फिर हमें अपने हीरो के बारे में बताया जा रहा होता है, और फिर अपना हीरो किसी टकले वाले बंदे को बोल रहा होता है कि जैंग जियान, आखिरकार इस प्रोजेक्ट को मैंने प्लान किया है, तो आखिरकार मेरा कमीशन इसमें कहाँ गया? आखिरकार मैं इसके अंदर साइन क्यों नहीं कर सकता इस प्रोजेक्ट के अंदर? फिर वो टकले वाला बंदा बोलता है कि वैसे भी ये फैक्ट है कि जो तुम्हारा चीज़ है, मतलब जो भी तुम करोगे वो सिर्फ कंपनी के बिलोंग करेगा, तो जो कंपनी है वो मेरे को सुनती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरी मर्जी चलेगी यहाँ पर। और फिर अपना हीरो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो बोल रहा था कि सही में मैं यहाँ पर पागल था कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा था, ये वेम्पायर कंपनी बिल्कुल घटिया कंपनी है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने ऑफिस में आ चुका होता है और अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स अपने हीरो को बोल रहे होते हैं, ई चैन इतना भी इम्पल्सिव मत बनो, तुम्हें पता है ना कि जो मिस्टर जैंग है वो कितने ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए कुछ गलत मत करना। फिर दूसरा बंदा हमारे हीरो को बोल रहा होता है कि क्या होगा अगर जो बॉस है उसे गुस्सा आ जाए और तुमको कंपनी से निकाल दे, तो तुम क्या करोगे? और वैसे भी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पैरालाइज फादर है, तुम उसकी सेवा कैसे करोगे? और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने किसी फोटो को देख रहा था, उसके बगल में एक लड़की होती है। फिर अपना हीरो वहां से वो सब कुछ पैक करते हुए जा रहा होता है और बोल रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने अभी भी एक घर और एक कार को छोड़ा हुआ है, तो तुम्हें पता ना मैं क्या करूंगा, अब से मैं एक ऑनलाइन कार सर्विस को स्टार्ट करने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना हीरो होता है वो पार्किंग एरिया में आ चुका होता है और अपनी गाड़ी को देख रहा होता है। और फिर तभी अपना हीरो मोबाइल में देखता है कि उसके पास मैसेज आया होता है, उसमें अपना हीरो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया होता है, और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि चलो ई चैन अब से हम ब्रेकअप करते हैं, क्योंकि तुम और मैं काफी डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं, इसी वजह से मैं अब नहीं चाहती कि अब मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, तो तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हो मेरे बिना। ये देखकर तो अपने हीरो को काफी पसीने आने लगते हैं, और फिर जो अपना हीरो होता है वो फोन करता है, लेकिन वो जो फोन में बताया जा रहा होता है कि आपने जो नंबर डायल किया है वो टेम्पररी अनअवेलेबल है, तो फिर कुछ देर बाद फोन करे। और ये सब होता देखकर जो अपना हीरो होता है वो रोने लगता है और बोलते हैं कि क्या यार, आज कितना बुरा दिन है, आखिर मैंने क्या किया कि ये सब मेरे को सहना पड़ रहा है। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने कार का दरवाजा खोलता है और फिर बोलता है चलो यार कोई बात नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता कि अपनी लाइफ की जिंदगी कैसी चलती है, वो तो ऊपर नीचे होती ही रहती है। और फिर अपना हीरो कार के अंदर बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि जो मैंने रात को इवनिंग नाइट का डिनर प्लान किया था वो सब कुछ तो वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ, और अब तो मैंने अपनी जॉब को भी खो दिया है। फिर तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि हेलो ड्राइवर, अब तुम्हारे पास एक ऑर्डर आया है कि 1 किलोमीटर दूर एक पैसेंजर है जिसको कि तुमने पिक करना है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर अपने हीरो के पास बताया जा रहा होता है कि आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको यहाँ यहाँ जाना है। और फिर अपना हीरो अपनी गाड़ी लेके चला जा चुका होता है अपने पैसेंजर को लेने के लिए। फिर तभी अपना हीरो फोन करता है किसी को और बोलता है कि हेलो, आपने जहाँ पे कार बुक किया था मैं वहाँ पर आ चुका हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाइए। फिर तभी उस मोबाइल के अंदर से कोई कुछ बोलता है, ये सुन के अपना हीरो बोलते हैं क्या तुम क्या जानबूझ के मेरे को यहाँ पे 20 मिनट पहले बुला लिया हो? फिर तभी अपना हीरो उस पैसेंजर को बोलता है कि क्या तुमने इतना जल्दी मेरे को क्यों बुला लिया, क्या अभी तुम मेकअप कर रहे थे, तुम मेकअप करने के बाद भी तो कैब बुक कर सकते थे। फिर फोन के अंदर से आवाज आता है कि है, अगर तुम वहां से चले गए या फिर तुमने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, फिर मैं फाइल कंप्लीट करूंगी और तुम्हारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कैंसिल करा दूंगी। और अपना हीरो तो होता है एकदम सख्त लौंडा, वो बोलता है कि तुझे जो करना है वो उखाड़ ले, अगर तुझे फाइल भी कंप्लीट करना है कर ले, मैं तो इस ऑर्डर को पहले ही कैंसिल करने वाला हूँ। फिर तभी अपने हीरो के पास बताया जा रहा होता है कि आपने जो है एक कंप्लेंट को रिसीव किया है, क्योंकि आपने जो ऑर्डर है जो पैसेंजर से लिया था उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, इसके कारण अपना हीरो ये देख के काफी गुस्सा करने लगता है। लेकिन फिर तभी अपना हीरो कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि भाई लोग तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास एक लड़की आ चुकी थी, और ये देख कर अपना हीरो काफी हैरान हो चुका था और बोल रहा था कि क्या ये अचानक से तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गई? और फिर लड़की बोलती है कि होस्ट को रिटायर कर चुका है और जो बाइंडिंग कंडीशन है वो भी मिल चुकी है, तो बैड रिव्यू रिवॉर्ड सिस्टम अब एक्टिवेट हो चुका है और आपके होस्ट के साथ एक्टिवेट होने वाला है। तो गाइस हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि एक सिस्टम होती है। फिर अपना हीरो बोल रहा था क्या ये कैसे हो सकता है, मैंने तो बस सुना था गुड रिव्यू के बारे में, ये बैड रिव्यू कहाँ से आ चुका है? फिर जो लड़की होती है वो बता रही होती है कि हमारा जो सिस्टम है वो आपके साथ बाइंड कर चुका है, तो आपको रिवॉर्ड भी काफी सारे देगा जितनी जल्दी हो सके, और जब जब आपके पास एक बैड रिव्यू मिलेगा तब तब आपको एक एक स्किल या फिर मनी या फिर प्रॉपर्टी मिलेगा। और फिर अपना हीरो ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो चुका था और बोल रहा था कि क्या ये तो बिल्कुल एक चीटिंग स्किल की तरह, तो क्यों ना मैं हेजिटेट क्यों करूंगा, अच्छा जितनी जल्दी हो सके इसको बाइंड करो मेरे साथ। फिर तभी जो अपनी सिस्टम होती है वो अपने हीरो को जाकर किस कर लेती है और फिर अपने हीरो को बोल रही होती है कि होस्ट बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, अब सिस्टम जो है होस्ट के साथ बाइंड कर चुका है। फिर जो सिस्टम होती है अपने हीरो को बता रही होती है कि जो बैड रिव्यू सिस्टम है वो आपके साथ बाइंड कर चुका है, तो आपको अगर सिस्टम में से रिवॉर्ड चाहिए तो आपको बैड रिव्यू लेना पड़ेगा पैसेंजर से। फिर सिस्टम अपने हीरो को बता रही होती है कि एक ड्राइवर ये चाहता है कि उसका हर एक पैसेंजर उसको एक गुड रिव्यू दे, लेकिन तो अगर आप किसी पैसेंजर को अच्छा सर्विस देते हैं और वो
आपको गुड रिव्यू देता है तो इसके कारण आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, मतलब सिस्टम से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर वो सिस्टम अपने हीरो को बता रही होती है कि अगर अपने होस्ट ने कंप्लेंट को रिसीव किया तो उसके कारण अपने हीरो को 28% शेयर मिलेगा, और भी जो आइलैंड है उसके अंदर जो सबसे बड़ा होटल है उसका शेयर होल्डर पाने का मौका मिलेगा। और भाई लोग जैसे कि आपको पता ही है जो अपना हीरो है उसको पहले से कंप्लेंट मिल चुका है, इसके कारण जो सिस्टम है उसको बता रही होती है कि अब आपको डाइन होटल में जाना है ताकि वहां पर अपना जो एग्रीमेंट है उसको ओके कर सके। मतलब वो जैसे ही अपना जो हीरो है वो शेयर होल्डर बनेगा तो उसको काफी सारा जो पैसे वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी होटल का शेयर होल्डर है। और ये सुन के तो अपना हीरो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और बोल रहा था कि यार ये तो सिस्टम काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तो मेरे को स्टार्टिंग में काफी बड़ा रिच बना दिया इसने। तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि हेलो ड्राइवर, तुम्हारे पास एक नया ऑर्डर आया है। 1.2 किलोमीटर दूर एक आपका जो पैसेंजर है उसको आपने पिक करना है और उसको सीधा ऑल आइलैंड होटल में लेके जाना है। और भाई लोग जैसा कि आपको पता है जो अपना हीरो है उसको भी एग्रीमेंट साइन करने के लिए ऑल आइलैंड होटल के अंदर जाना है। और फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था यार सही में ये जो ऑर्डर है वो सिर्फ मेरे लिए बना है, क्योंकि जहाँ पे मेरे को जाना है वहीं पे इस पैसेंजर को भी जाना है। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है उस ऑर्डर को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। फिर तभी हमारा हीरो वहाँ पे पहुंच चुका होता है जहाँ पर उसका पैसेंजर होता है। फिर अपना हीरो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, उसको बोल रहा था हेलो क्या तुम पैसेंजर हो जिसने की ऑर्डर किया था आईडी नंबर 8043। फिर वो लड़की बोलती कि हाँ वो मैं ही थी। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस लड़की को अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लेता है और वहाँ से निकल चुका होता है। और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, उसका नाम होता है वैंगजिया। फिर वैंगजिया अपने हीरो को बोलती है कि है तुम बार बार मेरे को मिरर के थ्रू क्यों देखी जा रहे हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो वैंगजिया को बोलता है ब्यूटी मुझे माफ करना लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे अपने पीछे देखना होता है कि कोई कार तो नहीं आ रहा ना, इसी वजह से मैं बार बार मिरर में देख रहा हूँ। उनके जो वैंगजिया होते हैं वो अपने हीरो को बोल देते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इंसल्ट करने की, तुम्हें पता है ना तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुम अच्छे ड्राइवर हो तो तुम बातें करते हुए भी ड्राइव कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम अच्छे ड्राइवर नहीं हो, स्किल भी नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को काफी धीरे चला रहे हो। ये सुन के तो अपने हीरो का जो ईगो होता है वो काफी हर्ट हो चुका होता है और फिर अपना जो हीरो होता है वो काफी तेजी से गाड़ी को चलाने लगता है। और उसको ऐसा करता देख के जो लड़की होती है मतलब वैंगजी होते हैं वो काफी डर चुकी होती है, वो बोलती कि है थोड़ा धीरे चलो। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस गाड़ी को काफी तेजी से चलाने लगता है। उसको ऐसा करता देख के जो अपना वैंगजी होती है वो बोलती कि ब्रदर मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, प्लीज गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाओ। और वहीं पे हम देखते हैं अपना हीरो जो होता है गाड़ी को धीरे नहीं चला रहा होता है, उसको ऐसा करता देख के वो दोबारा से बोलने लगते कि ब्रीज ब्रदर मेरी बात सुनो, मैं सही में काफी गलत थी, इस गाड़ी को थोड़ा धीरे चला लो। लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उस गाड़ी को और तेज चलाने लगता है। फिर उसको ऐसा करता देख के वैंगजे बोलती ब्रदर प्लीज इसको थोड़ा धीरे करो, मैं काफी ज्यादा डर चुकी हूँ। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या ब्रदर तुम ब्रदर किसको कह रहे हो, वैसे भी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कोई भी एक्सीडेंट नहीं करने वाला हूँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे को डैडी कहो, तब मैं शायद इस गाड़ी को थोड़ा धीरे चला सकता हूँ। ये सुन के तो जो वैंगजे होती है वो रोने लगती है, वो बोलती है ठीक है मैं डैडी कहती हूँ, प्लीज अब इस गाड़ी को थोड़ा धीरे करो। मतलब भाई लोग अपने हीरो से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। और फिर ये सुन के अपना हीरो बोलता है चलो काफी अच्छी बात है, तुम काफी अच्छी लड़की हो। और फिर अपना जो हीरो होता है वो ब्रेक को दबा देता है। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है अपनी गाड़ी को रोक चुका होता है और फिर अपना हीरो उस लड़की को बोलता है कि हमें जहाँ पे आना था हम वहाँ पर आ चुके हैं। और फिर हम देखते हैं जो वैंगजी होती है वो गाड़ी से उतर तो लेती है लेकिन वो काफी ज्यादा कांप रही होती है, वो बोल रही थी यू बास्टर्ड तुम बस रुको जरा, मैं तुमको बैड रिव्यू दूंगा और कंप्लेंट करूंगी पुलिस पे जाके, और पुलिस को बताऊंगी तुम कितनी ज्यादा डेंजरस ड्राइविंग करते हो। तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है होस्ट को कांग्रेचुलेशन आपने जो है बैड रिव्यू लिया है, इसके कारण जब जो सिस्टम वो आपको रिवॉर्ड दे रही है जो शिंगलुंग फाइनेंस बिल्डिंग है उसका आपको ओनरशिप दिया जाता है, तो आप मैनेजमेंट ऑफिस में जाइए और वहाँ से अपना जो सर्टिफिकेट है उसको रिसीव कर लीजिए। मतलब जो अपना हीरो होता है पहले जिस फाइनेंस बिल्डिंग में काम कर रहा था ये वही बिल्डिंग होता है और फिर अब अपना हीरो वहीं का ओनर बन चुका होता है। और फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और फिर अपना हीरो पोज मारते हुए बोल रहा होता है कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है, जिस बिल्डिंग में मैं पहले काम किया करता था अब वहीं का मैं ओनर बन चुका हूँ, अब जो बैस्टर्ड है मतलब जिसने मेरे को कंपनी से निकाला था अब मैं उसे कुछ सब कुछ सेटल कर लूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस ऑल आइलैंड होटल के अंदर आ चुका था और अपने हीरो को होटल के अंदर आता देख के जो वैंगजी होती है वो अपने हीरो को बोल रहे थे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा पीछा करने की, तुम्हारे अंदर काफी दम आ गया है। फिर तभी ये हमारा जो हीरो होता है वो वैंगजी का मजाक उड़ाने लगता है, वो बोल रहा था कि अच्छी लड़की मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो फादर है उसने यहाँ पर पहले से एक सीट को रिजर्व कर लिया तो तुम अपनी बकवास को थोड़ा बंद करो। वहाँ की जो स्टाफ मैनेजमेंट होती है वो अपने हीरो को बोल रही होती है मिस्टर आंग आपकी जो सीट है वो टेबल नंबर 8 पे है, वहाँ पे हम अपने स्टाफ को भेजेंगे ताकि आपकी देखभाल कर सके। फिर जो लड़की अपने हीरो को बता रही होती है कि बाय द
द वे मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट है जो कि मैनेजर चाहते हैं कि वो आपको दे सके, इसलिए आप ये रख लीजिए अपने पास। और फिर लड़के बोल रहे थे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ आपके टेबल पे। और जो वैंगजी होती है वो मन में बोल रही थी यार इस बार तो मैं गलती हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली जो कि तुमने मेरे साथ पहले किया है। और वो जो लड़की होती है वो अपने हीरो को बैठा चुकी होती है और बोल रही थी कि मिस्टर आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए, तब तक जब तक आपका जो खाना है वो आ नहीं जाता। फिर तभी हम देखते हैं जो वैंगजी होती है वो भी वहाँ पर आ चुकी होती है और अपना हीरो का ध्यान भी वहाँ पर जा चुका होता है। और फिर हम देखते हैं जो वैंगजी होती है वो एक बंदे से हाथ मिला रही होती है और फिर वो बोल रही थी कि मिस्टर जैंगलोंग क्या आप ही है ना। फिर वो मिस्टर जैंगलोंग बोलता है कि हाँ मेरा नाम है जैंगलोंग है और आप शायद मिस वैंगजी होंगे जो कि मेरे को डायरेक्टर ने मेरे को बताया था, प्लीज यहाँ पर बैठ जाइए। फिर अपना हीरो उसको देखकर बोलता है कि मेरे ख्याल से ये ब्लाइंड डेट होगा। फिर तभी जो अपने हीरो का ध्यान होता है वो किसी के ऊपर जाता है और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बूढ़ा बंदा आया होता है और उसके बगल में दो लड़कियां होती है और उसको देखकर अपना हीरो मन में बोलता है यार सही में काफी अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया यहाँ पर तो। फिर तभी जो पीले बाल वाली लड़की होती है उस बूढ़े आदमी को बोलती है ब्रदर ली प्लीज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए, मैंने अपने एक छोटे से दोस्त को देख लिया, मैं उसे बात करके आती हूँ। गाइस इस लड़की का नाम चैनकिन होता है तो अब हम इसे चैनकिन बुलाएंगे। फिर वो चैनकिन बोलती है कि ई चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जोफी है उन्होंने पहले ब्रोकअप कर लिया तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर कोई बतंगा खड़ा करने आए हो। ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि नहीं मैं उतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारी तरह कोई गोल्ड डिगिंग गर्ल तो नहीं हूँ, मतलब जो पैसे के पीछे भागती हो। और वैसे तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है कि तुम अभी 20s की उम्र में हो और जो तुम घूम रहे हो किस बंदे के साथ वो तो 40s या 50 की उम्र में होगा। क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगेगा। ये सुन के जो चैंगी होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर अपने हीरो कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन फिर तभी वहाँ का जो दरवाजा होता है वो खुलता है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ चुका होता है और बोल रहा था चैंगसिन यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो। ये सुन के जो चैंगसिन है वो बोलते हैं कि नहीं ब्रदरली यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं है, मतलब आप वहाँ पर जा सकते हैं, मतलब जहाँ पे हमने जाना था मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। फिर ये सुन के जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं ये चलता है, वैसे मैंने सुना था कि तुम कुछ बुरी बुरी बातें कर रहे थे, मतलब तुमने चैंगसिन के बारे में काफी बुरा बोला था, मतलब हमारा हीरो को ये बोल रहा होता है और फिर वो पूछ रहा होता है हे लड़के आखिर तुम कौन हो। जो अपना हीरो है वो बताता है कि मैं जोफीफी का बॉयफ्रेंड हूँ और उसने मेरे से आज ही ब्रेकअप किया हुआ है। मोटे बंदे का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि तुम कहीं मेल मिस्ट्रेस तो नहीं हो ना। फिर हम देखते हैं जो बूढ़ा आदमी होता है उसके बगल में एक नीले बाल वाली लड़की होती है, वो बोल रहा होता है कि हे फीफी क्या ये सच बोल रहा है। फिर इससे हमें पता चलता है कि जो ब्लू बाल वाली लड़की होती है उसी का नाम फीफी होता है और यही हमारे हीरो की पहली वाली गर्लफ्रेंड होती है। फिर जो फीफी होती है वो नाटक करते हुए बोल रही थी कि नहीं मैं इसे ब्रोकअप पहले ही कर लिया था, मतलब कुछ साल पहले मैंने इसे ब्रोकअप कर लिया था, लेकिन फिर भी ये एग्री नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने आज दोबारा से कहा कि हम दोबारा से ब्रोकअप करते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं माना और मेरे पीछे आ रहा है, देखो भाई ये मेरे को बुली कर रहा है। फिर ये सुन के जो ब्रदरली होता है वो बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने कोई भी जरूरत नहीं है, फीफी तुम काफी अच्छी बच्ची हो, तुम्हें नहीं बल्कि इन जैसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। और जो फीफी होती है वो भी नाटक करते हुए उस बंदे से गले मिल रही होती है। फिर जो ब्रदरली होता है वो अपने हीरो के सामने खड़ा हो चुका था और बोल रहा था कि हे यंग मैन तुम मेरी गर्लफ्रेंड को काफी तंग कर रहे हो, इसलिए मैं काफी ज्यादा एनॉय हो चुका हूँ, मतलब मेरे को गुस्सा भी आने लगा है इसी वजह से। फिर जो ब्रदरली होता है वो वेटर को बुलाता है और बोलता है कि वेटर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो मैनेजर चाहेंगे उनको यहाँ पर बुलाओ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वेटर बोलती है ठीक है मैं अभी बुला के लाती हूँ। फिर जो फीफी होती है वो अपने हीरो के पास जाती है, वो बोलती है कि हे यंग चैंग तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, नहीं तो अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे अभी तो तुम्हें बाद में काफी सफर करना पड़ेगा, मेरी ये वार्निंग है तुम्हें। और वहीं पे जो वैंगजी होती है वो काफी हंस रही होती है और मन में बोल रही थी कि ये जो बंदा है ये अभी काफी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ चुका है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार ये सब छुटकारा कैसे करता है या फिर आखिरकार इसके साथ क्या होता है एंड में। फिर जो उसके सामने वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि मिस वांग क्या आप इस बंदे को जानते हैं। फिर मिस वांग बोलती है कि नहीं मैं इसे नहीं जानती, मैं बस इसके कार के अंदर आई थी क्योंकि मैंने एक टैक्सी को बुक किया था। फिर मिस वांग बोल रही थी कि इसका जो एटीट्यूड वो बुरा ही नहीं है बल्कि ये काफी डेंजरस तरीके से जो ड्राइविंग है वो करता है, इसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी और इसने मेरे को कहा कि अगर मैं इसे डैडी नहीं बोलूंगी तब ये कार को धीरे नहीं करेगा, इसी वजह से मैंने इसे डैडी भी बोल दिया था। और फिर जैसे ही मैं कार से उतरी मैंने इसको बैड रिव्यू भी दिया। ये सुन के जो बंदा होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोल रहा था क्या इस बच्ची की ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। फिर बोलता है कि मिस वैंग बस आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं उस बच्चे को थोड़ा मजा चिखा के आता हूँ। फिर वैंग बोल रही होती कि मिस्टर झैंग आपको इतना गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर झैंग बोलते हैं नहीं आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं जो झैंग होता है वो अपने हीरो के पास जाने लगता है। फिर जो झैंग होता है वो बोलता है कि ब्रदर मैंने ये सुना है मिस वैंग से कि जो मिस वैंग है उन्होंने आपकी टैक्सी को बुक किया था और आपने यहाँ पर छोड़ा, लेकिन आपने उसको काफी ज्यादा बुले किया, क्या मैं ये सच कह रहा हूँ। फिर अपना हीरो चाय पीते हुए बोल रहा होता है कि हाँ इसने जो भी कहा वो सच का है, वैसे तुम कौन हो जो कि मेरे से पूछ रहे हो। फिर झैंग बोल रहा होता है कि मेरा नाम झैंग लोंग है और मैं यहाँ पर मिस वैंग के साथ ब्लाइंड डेट पर आया हूँ,
तो अगर तुमने मिस जैंग को सॉरी कहा और उन्हें आंटी कहा तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते अच्छा तुम मेरे को यहाँ से बाहर निकलवाओगे, जरा मुझे बताओगे कि तुम्हारे फादर कौन है। फिर जैंग बता रहा होता है कि मेरे जो डैड है वो चेयरमैन है ऑफ टाइमू इन्वेस्टमेंट के, और उन्होंने ऑल आइलैंड होटल के अंदर काफी बड़ा इन्वेस्ट भी किया है। अगर मैं उन्हें कह दूं कि एक बार तुम्हारा नाम लेके तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर अपना हीरो बोलते अच्छा अच्छा मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तो बड़े बड़े पैसे वाले बंदे तुम दोनों ने अपनी असली चेहरे दिखा दी। फिर तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और बोलते हैं कि अच्छा मिस्टर ली आप यहाँ पर आए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो अगर आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं आपके लिए एक डिनर अच्छा सा बंदोबस्त करके रखता। और फिर मैनेजर देखता है कि वहाँ पर मिस्टर जैंग भी आया होता है और फिर उसको देख के बोलते हैं ओह मिस्टर जैंग आप भी यहाँ पर हो, आज का दिन तो सही में काफी ज्यादा खास है हमारे होटल के लिए। फिर वो ब्रदरली बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो मना सकूं, लेकिन इसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसे काफी ज्यादा तंग कर रहा है, इसी वजह से हम इसका जो सेलिब्रेशन है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनेजर आप इस बच्चे को यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकलवाएंगे। फिर जो मिस्टर जैंग होता है वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पर ब्लाइंड डेट पे आया था, लेकिन जो मेरी ब्लाइंड डेट वाली है उसको बुली किया गया था इस बच्चे के द्वारा, तो इसी वजह से मैं ब्रदर ली के सहमियत में हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप इस बच्चे को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाइए। फिर वो मैनेजर लिए होता है वो बोलता है ओह क्या बात है, आखिर वो कौन सा बंदा है जिन्होंने आप दोनों को एक ही साथ में गुस्सा दिला दिया, जरा मैं भी तो देख लूं एक बार। फिर वो दोनों ही अपने हीरो की तरफ इशारा करते हुए बता रहे होते हैं कि मैनेजर ली यही वो बंदा है। और अपने हीरो को देखकर जो मैनेजर लिए होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और बोल रहा था कि क्या ये तो वही है ना नए वाले शेयर होल्डर जिनके बारे में हाल ही में अनाउंस हुआ है। फिर तभी जो मैनेजर होता है वो सिक्योरिटी को बुलाता है और बोलता है कि सिक्योरिटी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो ली है और जो जाएंगे उसको यहाँ से बाहर निकालो। और एक बात ध्यान रखना कि फ्यूचर में कभी भी ये दोनों हमारे होटल में वापस ना आ सके। ये सुन के तो जो दोनों होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। फिर जो ब्रदर लिए होता है वो बोलता है कि मैनेजर आप ये क्या कह रहे हैं, आप क्या भूल चुके हैं कि मैं यहाँ इस होटल का जो वेजिटेबल सप्लायर है वो। फिर जो मिस्टर चैंग होता है वो बोलता है कि मैनेजर चैंग ये आप क्या कह रहे हैं, क्या भूल चुके हैं कि जो हमारी फैमिली है वो आपके होटल को इन्वेस्ट कर रही है। फिर जो मैनेजर चैन होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें फॉर्मली इनके बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इनका नाम है मिस्टर यांग और ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है अपने ऑल आइलैंड होटल ग्रुप। फिर जो अपना हीरो है बोलता है कि मैनेजर चैंग आपको तो सही में काफी ज्यादा चीजों के बारे में पता है। और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर का नाम सुन के जो ब्रदर लियो होता है और उसके बगल में जो दोनों लड़कियां होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और जो वैंगजी होती है वो मन में बोल रही थी क्या ये आखिरकार कैसे हो सकता है, ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर कैसे बन सकता है। अच्छा तो अब मुझे समझ आ रहा है कि उस टाइम ये कैसे बकवास कर रहा था, मतलब इतनी बुरी तरह से मेरे से बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि ये आखिरकार एक रिच किड है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि ली चैन अब से तुम जो हमारी कंपनी है मतलब हमारी जो होटल है उसमें आप कभी भी फूड सप्लाई नहीं करोगे, और जहाँ तक की बात है मिस्टर जैंग अब आपको हमारी जो होटल है उसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो दोनों अपने आप ही काम कर लेंगे। और अपने हीरो को इतना बड़ा आदमी होता देखकर जो फीफी होती है वो रो रही होती है और मन में बोल रही थी क्या मैंने तो इससे आज ही ब्रेकअप कर लिया था और अब मैं क्या करूँ, अब तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अगर मैं इससे भीख भी मांगती हूँ तो भी ये मेरे को माफ नहीं करेगा। और फिर तभी जो फीफी होती है वो हमारे हीरो के सामने झुक जाती है और बोलती है कि ई चैन मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने तुम्हें पहले कहा था या फिर मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, और मेरी जो बॉडी है वो अभी भी प्योर है तो तुम उसका कम्प्लीटली इस्तेमाल कर सकते हो। फिर तभी वहाँ पर चैंगसी आ चुकी होती है और हमने हीरो को बोल रही होती है कि ई चैन ये जो जैंग फीफी है वो काफी बुरी औरत है, इसलिए तुम मेरे को देखो मैं काफी तक क्लीन औरत हूँ। और वहीं पे अपना हीरो उन दोनों को ऐसा लड़ता देखे मन में बोलता है कि यार ये काफी बुरी औरत है, मतलब मैं क्या बोलूँ ये इतनी ज्यादा लालची है ना कि ये किसी के पीछे भी पड़ जाएंगे। फिर जो ब्रदर ली है वो हमारे हीरो से काफी पोलाइट होकर बोल रहा था कि मिस्टर यंग मेरे को नहीं पता था कि ये जो लड़की है वो आपकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है पहले, अगर मेरे को पता होता तो अगर गॉड भी अगर कहते तब भी मैं इसको अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, क्योंकि आखिरकार मैं आपसे कम्पीट भी कैसे कर सकता हूँ। फिर ये सब बकवास सुन के जो अपना हीरो होता है वो अपने चाय को काफी गुस्से से नीचे रखता है और फिर अपना हीरो बोलता है कि मैनेजर यंग आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने इन दोनों को यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाला। ये सुन के मैनेजर बोलता है ठीक है बॉस आपकी इच्छा सराखों पर। फिर वो बोलता है कि सिक्योरिटी आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। वहीं पे चैंग से बोल रही होती कि यांग ई चैन मेरी बात सुनो, मेरी बात को तो एक्सप्लेन करने दो मेरे को। और वहीं पे जो ब्रदर लिए होता है वो बोल रहे थे मिस्टर यांग मैं गलत था मुझे पता है। और वहीं पे हम देखते हैं जो जैंग होता है वो वहाँ से गया नहीं होता क्योंकि उसको मैनेजर ने नहीं निकाला होता। जो मैनेजर है हमारे हीरो के कान में बताता है कि ये इसका नाम जैंगलोंग है और ये सन है चेयरमैन टाइमी इन्वेस्टमेंट का, क्या हमें इसे बाहर निकालना चाहिए। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हो गया, मैं अभी इनके खिलाफ हूँ तो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। फिर जो मैनेजर चैन होता है वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि सिक्योरिटी गार्ड जैसे कि हमारे चैन ने कहा है इसको यहाँ से बाहर निकालो और इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दो ताकि एक बार ध्यान रखे कि ये कभी भी हमारे होटल में ना आ सके। फिर जो जैंग होता है वो बोलता है कि मैनेजर जैंग तुम ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि एक छोटा सा जो सेकंड शेयर होल्डर है ऑल आइलैंड होटल का वो पंगा ले सकता है हमारी टाइमू इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट से तुम ऐसा करने की हिम्मत मत करना। फिर जो जैंग होता है वो बोलता है कि मिस वैंग चलो चलते हैं, हम इस और रेस्टोरेंट से कहीं और चलते हैं और वहाँ पे अपना जो डिनर है वो करेंगे। फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि इस टाइम पर भी इस बंदे ने मिस वैंग को नहीं बुलाया, ऐसा लगता है कि ये मिस वैंग को काफी ज्यादा पसंद करता है। चलो ठीक है, मैं इससे अगर इससे ये चुरा लेता हूँ तो आखिरकार ये क्या करेगा, जरा मैं भी देखता हूँ। फिर जो अपना हीरो है वो बताता है कि मिस वैंग वैसे आप किस बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पे गई हैं? फिर जो अपना हीरो है पता नहीं कहाँ से एक फूल को ले आता है और बोलता है कि देखिए जरा, मैंने आपके लिए एक फूल भी लाया, आपकी जैसी सुंदर औरत के लिए एक सुंदर जैसा फूल। चलिए सबसे पहले हम दोनों कुछ बात करते हैं और मुझे माफ कर देना जो मैंने आपसे कार में बदतमीजी किया था उसके लिए। वहीं पे जो वैंग होती है वो भी इस बारे में सोचने लगती है और बोल रही थी वैसे भी आखिरकार ये ब्लाइंड डेट है रिच किड के साथ, मतलब अमीर बच्चों के साथ, तो ये तो काफी अच्छा हुआ ना कि किसी बंदे की गुड पर्सनैलिटी और काफी अच्छा स्टाइल हो उसी के साथ ऐसा किया जाए, मतलब ब्लाइंड डेट। और फिर हम देखते हैं जो मिस वैंग होती है वो हमारे हीरो के पास चले जा चुकी होती है और फिर हमारे हीरो को बोल रही होती है कि चलो ठीक है, आप इतना सिंसियर बन रहे हैं तो मैं आपको एक बार चांस देकर देखती हूँ। देखकर तो जो जैंग है उसकी पूरी जलने लगती है। वो बोलता है कि मिस वैंग ये आप क्या कर रही हैं, अब आपको पता है ना कि अभी अभी मेरी इस बंदे से लड़ाई हुई है, अब आप इसके पास क्यों जा रहे हैं, क्या आप मेरा इंसल्ट करना चाह रहे हैं? फिर मिस वैंग बोलती है कि है जो भी तुमने पहले किया वो मेरे लिए नहीं किया बल्कि वो तुम अपना फेस बचाने के लिए कर रहे थे और मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था ताकि तुम इनके साथ फाइट ना करो। फिर जो जैंग है वो बोलता है कि अच्छा अच्छा मैं समझ सकता हूँ, मैं उसको तो नहीं मार सकता लेकिन मैं तुम्हें तो मार सकता हूँ ना, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम इस बंदे के साथ बैठ के दिखाओ, अगर तुमने इसके साथ बैठा तो तुम्हें मारूंगा इतना मैं, तो तुम्हें याद रहेगा और तुम इसको पूरी जिंदगी नहीं भुला पाओगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो वैंग को बोलता है कोई बात नहीं ये चलता है, मैं भी देखता हूँ ये क्या कर लेगा। और फिर अपना हीरो मिस वैंग को बैठाते हुए बोल रहा था कि आप यहाँ पे आराम से बैठ सकती है और खाना भी खा सकती है, अगर इसमें कुछ करने की हिम्मत भी की तो मैं इसे यहाँ से भगा दूंगा। फिर जो वैंग होती है वो बोलती है आपका शुक्रिया। और मिस वैंग को बैठता देखकर जो जैंग होता है उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो वैंग की तरफ मारने को आ जाता है। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक वुमेन को मारने की। फिर तभी जो मैनेजर होता है वो बोलता है सिक्योरिटी गार्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालो। फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं ठीक है आपने जो कहा हम करते हैं। देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं वो वैंग को लेके जा रहे होते हैं और वहीं पे वैंग चिल्ला रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि तुमने आज जो भी मेरे साथ किया वो मैं इसको भूलूंगा नहीं, मैं अपने जाकर अपने डैड को बताऊंगा। फिर जो यांग होता है वो बोलता है कि चलिए ठीक है मिस वैंग सबसे पहले हम अपने बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो बोलता है कि मेरा नाम वैंग है और आज मेरे को आपके साथ डिनर करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर जो वैंग है वो बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा नाम है वैंग जी और मैं जो बाद में आपका जो बैड रिव्यू है उसको रिमूव कर दूंगी। फिर जो अपना हीरो है वो बोलता है कि नहीं नहीं आपको वैसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरकार बैड रिव्यू के कारण ही तो हम दोनों दोबारा से मिल पाए हैं। चलिए सबसे पहले हम दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर वो दोनों ही अपने गिलास को टच करते हुए एक दूसरे को चीयर्स करते हैं और उन दोनों को ऐसा करता देख के जो वहाँ के लोग होते हैं वो बोल रहे थे मन में बोल रहे थे कि क्या यही होती है क्या रिच बनने की ताकत, इसने एक ब्लाइंड डेट को अपना बना लिया। वेल सही में यार पैसा तो काफी अच्छी चीज होती है। फिर मिस वैंग बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी फैमिली अभी क्या करती है। फिर जो अपना हीरो है वो बताता है कि जो मेरे पेरेंट्स है वो कुछ साल पहले ही चल बसे थे, इसलिए अभी मैं कार को मतलब ड्राइव करके अपने थोड़ा मोड़ा गुजारा कर लेता हूँ। फिर जो वैंगजी है वो बताती है कि मेरा जो होम टाउन है वो सियोक सिटी में है और करंटली मैं लग्जरी शॉप में काम करती हूँ, मैं चाहती थी कि मैं सिटी में रहूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आज ब्लाइंड डेट पर आई थी। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोलता है कि पहले तो काफी अच्छी बात है, हर एक बंदे को अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए और वैसे ये उतनी बुरी बात भी नहीं है कि जो एक जो वुमेन है वो वुमेन के ऊपर डिपेंड रहे। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोल रहा था कि अगर कंपेयर की जाए झाओफी से तो जो वैंगजी है वो काफी सिंसियर है और काफी अच्छी पर्सन है और वो पैसों के पीछे भागने वाली औरत भी नहीं है। फिर जो वैंगजी होती है वो बोलते चलिए ये तो काफी अच्छी बात है, हम दोबारा से एक बार पीते हैं। फिर हम देखते हैं जो वैंगजी होते हैं उसे पीने के कारण थोड़ा नशा चढ़ने लगता है और फिर हमारे हीरो को बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हारे कार में बैठी तब मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। एक्चुअली आज मेरे 2 ब्लाइंड डेट्स है और इससे पहले मैं जिस बंदे से मिली थी वो थोड़ा ठरकी टाइप का था और जो सिनेमा है उसमें उसने मेरे को किस करने की कोशिश की थी, इसी वजह से मैं काफी गुस्से में आ गई। हीरो है उसको बताने लगता है कि ऐसा लगता है मेरे को ना कि तुम उसे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई फियांसी जो तुम्हें पसंद करता हो और तुम्हें किस करे तो ऐसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं था तो इसका मतलब तो यही बनता है कि तुम उसे स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद करती थी और उसका चेहरा भी काफी बेकार होगा इसलिए तुमने मना कर दिया होगा। फिर वैंगाई बोलती कि नहीं ये चेहरे का कोई भी पंगा नहीं है, वैसे भी आखिरकार कोई कैसे फर्स्ट मीटिंग में किसी को किस कर सकता है और वैसे भी ये काफी ज्यादा घटिया होगा। फिर जो अपना हीरो है वो बताता है कि अगर तुम्हें किसी को किस करना है तो ये देखा नहीं जा सकता कि वो फर्स्ट टाइम है या फिर लास्ट टाइम, ये सब डिपेंड करता है एटमोस्फेयर पे कि आखिरकार एटमोस्फेयर वहाँ का कैसा है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से पॉसिबल भी है कि कोई बंदा फर्स्ट टाइम में किसी को आराम से किस कर सकता है अगर वहाँ का एटमोस्फेयर काफी ज्यादा अच्छा हो, तब तो दूसरे के बंदे के दिल में घंटी तो बजेगी ना। लेकिन
लेकिन ये सुन के जो वेंगी होती है वो काफी हैरान हो चुकी थी। वो बोलती क्या मैं लेकिन बिलीव नहीं कर सकती कि कोई बंदा फर्स्ट मीटिंग में किसी को किस भी कर सकता है। ये सुन के तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो वेंगाई के पास जाने लगता है और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो वेंगाई के चेहरे को पकड़ता है और फिर किस कर लेता है। ये देखकर तो जो वेंगाई होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। फिर जो अपना हीरो है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आराम से खाना खा सकते हो और जो बिल होगा उसको टेबल पे रख देना, मैं उसको भर दूंगा और अब मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए रूम नंबर 1208 के अंदर। और वहीं पे वेंगाई अभी भी शॉक हो रही होती है और मन में बोल रही थी क्या इसने मेरे को किस कर लिया, लेकिन कैसे, मतलब मैंने इतना रेजिस्ट भी क्यों नहीं किया। और वहीं पे जो वेंगाई होती है वो मन में सोच रही थी क्या इसने मेरे को जानबूझ के बताया कि आखिरकार कौन से रूम नंबर में रहना चाहता है, क्या इसका कोई गलत इरादा भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, नहीं मैं इसके साथ मेरी इमेजिनेशन ही होगी। फिर तभी हमें 1208 का रूम दिखाया जाता है और हम अपने हीरो को देखते हैं जिसका सिक्स पैक भी होता है और वो नहा के आराम करने जा रहा होता है। लेकिन फिर तभी वो देखता है कि उसके दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है। जैसे ही अपना हीरो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है। देखते ही वो और कोई नहीं बल्कि वेंगाई होती है और अपना हीरो उसका नाम ही ले रहा होता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो वेंगाई होते हैं वो अपने हीरो को भी किस कर लेती है। ये देखकर तो अपना हीरो भी कुछ पल के शॉक हो गया था। जो वेंगाई होती है वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही होती है। फिर जो वेंगाई होती है वो बोल रही थी हमारे हीरो को कि मेरे को काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। और अपना हीरो इसको इस हालत में देख के बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो चुकी हो तो तुम्हें कहीं और आराम करना चाहिए। और वहीं पे हम देखते हैं जो वेंगाई होती है वो हमारे हीरो को टच कर रही होती है और बोल रही थी क्या इसके तो पैक्स भी है, मैं तो बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो वेंगाई को पकड़ लेता है, मतलब उठा लेता है और बोलता है कि अब मुझे ब्लेम मत करना जो भी मैं करूंगा तो। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो दरवाजे को बंद कर देता है और बस होना क्या था, जो अपना हीरो होता है उसको बेड पे गिरा देता है और किस करने लगता है। और भाई लोग आप तो समझदार होगी उसके बाद क्या हुआ होगा। और फिर हमें उस होटल का अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना हीरो सो रहा होता है और फिर तभी अपने हीरो का आँख खोलता है और देखता है कि उसके सामने वेंगाई नहीं होती और फिर वो बोल रहा था कि क्या वो यहाँ से चली गई। तभी वो देखता है कि जहाँ पे वेंगाई सोई हुई होती है वहाँ पे कुछ लाल लाल होता है, मतलब गाइस आपको समझ आ गया होगा कि वो लाल लाल चीज क्या है। और ये देख के अपना हीरो काफी शॉक हो चुका था और बोल रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने आसपास देखने लगता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ पैसे पड़े हुए थे और उसके ऊपर एक लेटर भी लिखा हुआ था। और फिर अपना जो हीरो होता है उस लेटर को पढ़ता है और उस लेटर में बताया जा रहा होता है कि तुमने लास्ट को काफी अच्छा किया, तुम्हारी जो सिस्टर है वो काफी अच्छा मूड में हो गई थी, इसी वजह से उसने तुमको 3000 रुपए ऐसी चार्ज सर्विस दिया है, तो अपना जो मुंह है उसको बंद करके रखना, मैं तुम्हारे पास दोबारा से अगले महीने रात को आऊंगी। उस लेटर को पढ़ के अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि यार ये वुमेन तो सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर भाई लोग हमें सीधा शाइलोंग फाइनेंस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो आया हुआ होता है। फिर तभी हमारा जो हीरो होता है वो कहीं पर आया हुआ होता है और किसी बंदे के सामने बता रहा होता है कि हेलो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं कुछ चीजें यहाँ पर करेक्ट कर सकूँ और वैसे मेरा नाम है यांग चेन। और फिर यांग चेन नाम सुन के जो बंदा होता है हमारे हीरो के पास आ चुका होता है और फिर बता रहा होता है कि हेलो मिस्टर यांग, आपसे मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम है चैन चू और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ मैनेजमेंट बिल्डिंग ऑफिस का। फिर हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़कियां काम कर रही होती है, उसमें से जो ब्राउन बालों वाली लड़की होती है वो बोल रही थी कि इस बार का जो अपना बॉस है वो तो काफी ज्यादा यंग है, मतलब कि ये काफी ज्यादा अमीर होगा। और जो दूसरी औरत होती है वो बोल रही थी कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है बाकी बॉसेस की तरह हमारा जो सीट है उसको दोबारा से चेंज करेगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो मैनेजर होता है वहाँ पे कुछ फाइल ले आता है और बोल रहा था कि मिस्टर यांग यहाँ पे जो भी आपको चीजों की जरूरत है वो मैंने इस फाइल के अंदर रख दिया, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे कुछ गलती है तो इमीडिएटली मेरे पास आइए, मतलब मैं ही आपके पास आ जाऊंगा और जो भी कुछ करेक्शन होगा मैं कर दूंगा। अपना हीरो बताता है कि नहीं मेरे को वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को आप सभी लोगों पे ये बिलीव है कि आप सभी लोग अपना जो काम है वो काफी ईमानदारी से करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरी मदद करें शाओलिंग फाइनेंस बिल्डिंग को संभालने के लिए। जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं आपका शुक्रिया, और वैसे जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे मेरे पास आइए और जो मिस्टर यांग है उनको हेलो कहिए। फिर वहाँ के सभी लोग अपने हीरो को हेलो कहते हैं झुक के। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं वैसे आपका शुक्रिया, तो जहाँ पे आप काम कर रहे थे अभी अब वहाँ पे लौट जाइए। फिर जो अपना हीरो है वो बताता है कि मेरे को उन सभी लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जिन्होंने फ्लोर नंबर 15 को रेंट किया है। फिर जो मैनेजर होता है वो बोलता है ठीक है अभी मैं लेके आया। फिर जो मैनेजर है वो कंप्यूटर के अंदर हमारे हीरो को दिखाने लगता है बॉस यहाँ पर जिन सभी लोगों की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो यहाँ पर है और जो वहाँ का टेंटेन जैंग जियान है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस महीने के आखिरी में खत्म हो जाएगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि मैनेजर किम चलिए मेरे साथ, मेरे को उन सभी से कुछ बात करना है। फिर मैनेजर किम बोलते हैं ठीक है। फिर तभी हम देखते हैं वो दोनों ही लिफ्ट में आ चुके थे। फिर जो मैनेजर है वो बोलता है कि मिस्टर रैंक मुझे माफ कर देना लेकिन मेरा जो अपॉइंटमेंट था मेरे क्लाइंट के साथ रेंट के बारे में पूछने के लिए। फिर अपना हीरो बताता है चलो कोई बात नहीं तुम वहाँ पे उसको जाके आंसर दे दो, मैं अकेले ही सबसे पहले चला जाता हूँ। जो अपना हीरो है उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है और फिर उसके एंटर करते जो अपना हीरो है वो बताता है कि ओह देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा बिजी हो गए हो। और हमारे हीरो को देखकर वो जो दोनों बंदे काम कर रहे होते वो हैरान हो चुके थे। वहाँ पे जो चश्मे वाला बंदा होता है वो हमारे हीरो को बोल रहा होता है कि यांग तुमने आखिरकार रिजाइन क्यों किया, चलो चलो मेरे साथ मिस्टर जैंग के पास और जो मैनेजर लिया उसके पास, उससे हम इसका सुझाव कर लेंगे। फिर
फिर जो अपना हीरो है उसको बोलता है कि ये पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो अपना हीरो है वो चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी सैलरी के बारे में पूछने के लिए, तो आखिरकार ज़ैंग जियान तुम कहाँ पे हो, जहाँ पे भी छुपे हो यहाँ से बाहर आओ। फिर तभी वहाँ पर ज़ैंग जियान आ चुका होता है और फिर बोल रहा था कि ये चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर शाउट करना मना है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर आए हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर शाउट करने की। फिर जो अपना हीरो है उसको देख कर बोलते ओहो तुम तो बाहर आ गए, मेरे को लगा था तुम काफी ज्यादा डर गए होगे और छुप गए होगे। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि मेरा कमीशन कहाँ पर है। फिर जो ज़ैंगी होता है वो बोलता है कि अच्छा ई चैन तुम्हें कमीशन चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा, लेकिन अच्छे बंदे की तरह तुम मेरी बात सुनो और दोबारा से जॉब है उसको ज्वाइन कर लो। तुम्हें 10 महीने का पूरा 10,000 योन, लेकिन तुम्हें हर एक महीने में एक डील को कम से कम खत्म करना पड़ेगा। फिर तभी जो अपना हीरो है वो बताता है कि अपना जो हवा है उसको माना कम करो, और वैसे भी तुमने मेरे को कहा था कि तुम 20% मेरे को कमीशन दोगे, तो आखिरकार वो कहाँ गया। ये सुन के जो ज़ैंगी होता है वो हंसने लगता है और बोल रहे थे क्या 20% कमीशन, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्रूफ कहाँ पर है, आखिरकार तुम्हारा प्रूफ कहाँ पे है कि तुमने मेरे को कहा था या फिर मैंने तुमको कहा था कि मैं तुम्हें 20% कमीशन दूंगा। ऐसे तो मैं भी कह दूंगा कि तुमने मेरे को कहा था कि तुम पूरी जिंदगी के लिए फ्री में यहाँ पर काम करने वाले हो। फिर अपना हीरो बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो मेरा एविडेंस है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ सुना है जो कि तुमने भी कहा है मेरे को। फिर जो ज़ैंगियन है वो सभी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है अच्छा क्या मैंने कहा है कि मैं इसे 20% कमीशन दूंगा, क्या ये किसी ने सुना है। तभी वहाँ पर नीले बाल वाला बंदा उठता है और बोल रहा था नहीं नहीं मेरे ख्याल से वो ईचैन है जिसने की गलत सुन लिया होगा। फिर जो अपना हीरो है वो मन में बोल रहा था कि क्या किसी को भी मेरे बारे में नहीं पता चला है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कौन हूँ, मतलब अब मैं यहाँ का बॉस बन चुका हूँ, क्या किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। फिर तभी जो नीले बाल वाला बंदा होता है वो हमारे हीरो को बता रहा होता है कि ईचैन जो मिस्टर ज़ैंग है वो काफी ज्यादा काइंड पर्सन है, इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी जो मिस्टर ज़ैंग है उसको थैंक यू कहो। फिर मिस्टर ज़ैंग बोलता है कि इसी वजह से मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है, इसलिए ज्यादा पागल मत बनो, इसलिए मैं कह रहा हूँ जहाँ पर तुम आए थे मतलब तुम अपने काम को दोबारा से ज्वाइन कर लो। और वैसे भी मेरे को तुमसे कुछ बातें करना था रिव्यूइंग ऑफ द लीज के बारे में। और फिर मिस्टर ज़ैंग बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए काफी आसान होगा कि इन सभी लोगों को सपोर्ट करना, इतने सारे लोगों को काम पे रखना। फिर जो नीले बाल वाला बंदा होता है उस टकले बंदे की चाटते हुए बोल रहा था कि हाँ अब तुम सभी लोगों को जो मिस्टर ज़ैंग है उनकी ग्रेटनेस का शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि आखिरकार उन्होंने तो तुम्हारे टैलेंट को पहचाना है और तुमको काम पर रखा हुआ है। अपना हीरो बता रहा होता है क्या सही में ये तो काफी घटिया बात है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ और मेरे को यहाँ पे पैसे भी नहीं मिल रहे जो कि मेरे को डिजर्व करना चाहिए। तुम सभी सही में काफी शेमलेस बंदे हो। जो अपना हीरो है अपना मोबाइल दिखाते हुए कह रहा होता है कि जो भी तुमने भी कहा वो सभी चीजें मैंने अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, अब तो कानूनी देखेगी आखिर क्या होगा। फिर ये देखकर जो मिस्टर ज़ैंग होता है वो गुस्सा करने लगता है और उन सभी को बोलता है कि है जो गेट है उसको बंद करो और जो इसका फोन है वो छीन कर मुझे दे दो। और उसके बगल में जो नीले बाल वाला बंदा होता है वो बोलता है कि यस। और फिर तभी हम देखते हैं जो गेट होता है वो बंद हो चुका था, और गेट को बंद हो चुका देखकर जो मैनेजर किम होता है मतलब मैनेजर चैन होता है वो बोलते हैं कि क्या अचानक से ये जो गेट है वो बंद कैसे हो गया, क्या नए बॉस के साथ कुछ हुआ है। फिर जो मिस्टर ज़ैंग होता है वो बोलता है कि है ई चैन मेरी बात सुनो, अगर तुमने उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया तो मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से आराम से जाने दूंगा। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।